नमस्कार दोस्तों, प्रत्यक्ष आयुर्वेद की तरफ से मैं डॉक्टर राहुल परियार आप सभी का स्वागत करता हूं। बेसिकली हम एक बहुत सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिस पे बहुत लोग बात नहीं करते, और इवन मैं बहुत श्योर हूं कि बहुत सारे, इवन मैं कहूँगा कि मोर देन 90% स्टूडेंट्स को ये कैलकुलेशन और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में पता नहीं होता है कि क्या 2024 के पेपर में पूछा गया है, क्या 2025 के पेपर में पूछा गया है, और इन दोनों के आधार पे हम 2026 के पेपर को कितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा रहेंगे, उस डेटा का एनालिसिस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, आयुर्वेद के प्रश्न वर्सेस मॉडर्न के कितने प्रश्न पूछे गए हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और बाकी की जो अदर संहिता है, शॉर्ट संहिता इंक्लूडिंग अष्टांग हृदय एंड ऑल, सो उनका कितना वेटेज रहा है, प्लस कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो हम निगोशिएट नहीं कर सकते, ड्रॉप नहीं कर सकते, कोई रिस्क नहीं ले सकते। सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में मैं ये चीज बताऊंगा कि एक टॉपर कैंडिडेट को क्या 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 पढ़ना है, क्या 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 छोड़ना है। पॉइंट टू पॉइंट बात करें, 2024 का पेपर वर्सेस 2025 के पेपर में जो आयुर्वेद के क्वेश्चंस थे, ये संख्या है 2024 में 120 में से 87 क्वेश्चंस आयुर्वेद के अंदर से फॉल हुए हैं, जबकि वही 2025 में 92 क्वेश्चंस आयुर्वेद से फॉल हुए हैं। अगर मैं इसको एक रफ एस्टिमेशन से बात करूं तो हमारे पास में लगभग लगभग 28% क्वेश्चंस मॉडर्न और 72 क्वेश्चन 72% क्वेश्चंस 24 के पेपर में, 2024 में ये आयुर्वेद से पूछे गए थे। वही 2025 का पेपर अगर आपने नोटिस किया हो, वो संहिता बेस्ड ज्यादा रहा है और आयुर्वेद के क्वेश्चंस का वहां पे डोमिनेंस रहा है इन द टर्म्स ऑफ 77%। राइट, ये हमको दो बातें यहाँ पे पता चलती हैं। ऑन एन एवरेज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 75%, मतलब 3/4 ऑफ द पेपर आयुर्वेद से बनेगा। सभी आयुर्वेद के सेगमेंट की एक साथ बात कर रहे हैं। और 1/4 पेपर, या फिर इसको रफली 25% में बात करूं, जो कि कभी 23 कभी 25% ऑन एन एवरेज मॉडर्न रहने वाला होगा। अगर संख्या में देखेंगे, 2024 में 33 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस। तो जो लोग बोलते हैं कि मॉडर्न के क्वेश्चंस नहीं आते या मॉडर्न के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, वो पूरी तरीके से गलत है। ये डेटा एआईपीजीटी 2024 के पेपर से निकाला गया है, और ऐसे ही 25 के पेपर में कंपैरेटिवली मॉडर्न कम पूछा गया। किन सब्जेक्ट्स के मॉडर्न नहीं पूछे गए हैं वो आगे बात हम कर लेंगे। अगर हम ट्रेंड देखें कि आयुर्वेद के क्वेश्चंस 24 से 25 में कुछ बढ़ गए हैं, यस, मॉडर्न के क्वेश्चंस ऑब्वियसली कुछ घट गए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिनके क्वेश्चंस एज इट इज नंबर में हमको पूछे गए हैं। क्या वो हमको अगर पहले से आइडिया रहे कि इतने क्वेश्चन पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट से आने वाले हैं, सो हम उनको पहले से पढ़ के जा सकते हैं, उनको इतना वेटेज देके जा सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको यहाँ पे जो विजुलाइज करवा रहे हैं, अगर आप सबसे बड़ा अगर ग्राफ का वहां पे बार देख पा रहे हो, ये काय चिकित्सा के लिए बार बना हुआ है। ब्लू कलर 2024 के पेपर को बता रहा है, ऑरेंज कलर आपको 2025 के पेपर को बता रहा है, और वहां पे 14 क्वेश्चन 24 में और 25 में 16 क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। एवरेज 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में काय चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। इसका मतलब अगर एआईए पीजीईटी का आयुर्वेद वाला पेपर है तो उसमें जो डोमिनेंस रहेगा वो रहेगा काय चिकित्सा का, पिछले 2 सालों के डेटा की बात करें। राइट, ये वाला पॉइंट हमारे पास में क्लियर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? काय चिकित्सा। अब ये काय चिकित्सा में सिर्फ हम आयुर्वेद की बात नहीं कर रहे, इसमें मॉडर्न भी इंक्लूड होता है। बट यस, यहाँ पे जो ये बार आपको दिखाया जा वो आयुर्वेद के सब्जेक्ट्स है, इसमें सिर्फ संहिताओं वाले क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज किया हुआ है। शल्य की बात की जाए, शल्य के क्वेश्चन 2024 में 5 क्वेश्चंस थे, जबकि 2025 में 9 क्वेश्चंस थे। आप देख पा रहे हो एक रैपिड वहां पे जंप देखने को मिल रहा है शल्य के अंदर। राइट, और ये शल्य के जो 9 क्वेश्चन है सब के सब आयुर्वेद की बात हो रही है।
अगर वहां पे इनको अगर ऐसा मैं कैलकुलेट करूं कि 4 क्वेश्चंस यहाँ पे मॉडर्न सर्जरी के अंदर हमको मिल गए थे 2024 में, तो ये 9 क्वेश्चन एवरेज हमको मॉडर्न और आयुर्वेद मिला के पूछ रहे हैं। ऐसे ही पंचकर्म की बात करें, 2024 में 9 थे, जो 2025 में 8, ऑन एन एवरेज इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन देने वाला सब्जेक्ट की बात हो जाएगी तो काय चिकित्सा, और उसके बाद में अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो शल्य, यस, कभी मॉडर्न ज्यादा रहेगा तो वहां पे आयुर्वेद थोड़ा कम हो जाएगा, बट मॉडर्न अगर वहां पे नहीं रहेगा तो आयुर्वेद बढ़ जाएगा। इसके बाद में पंचकर्मा, और इसके साथ में अगर मैं थोड़ा सा शालाक्य के एंगल पे जाऊं, थोड़ा सा वहां पे मैं इन चारों सब्जेक्ट की बात करूं तो जो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स है वो वेटेज ज्यादा रखते हैं कंपेरेटिव टू अदर ईयर्स, राइट। ये ईयर वाइज पैटर्न की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी एनसीआईएसएम का कोई भी ऐसा बैच जो कि प्रॉफ वाइज वहां पे पैटर्न का स्टूडेंट है जो अभी एआईपीजीटी नहीं दिया है, सो मैं उसकी बात अभी तक नहीं कर रहा हूं। सो रोग निदान पॉइंट ऑफ व्यू से 6 क्वेश्चंस थे 2024 में, 8 क्वेश्चंस हो गए 2025 में। ऑब्वियसली मॉडर्न थोड़ा ज्यादा रहा है जब 2024 का पेपर, 25 में तो मॉडर्न रहा ही नहीं। मैं इंटरेस्टिंगली एक बात बोलूं कि काय चिकित्सा का 0 क्वेश्चन, मतलब मेडिसिन का 0 क्वेश्चन था 25 में। इवन शल्य का या सर्जरी का मॉडर्न की बात करूं, 0 था क्वेश्चन। पंचकर्मा में तो मॉडर्न होता ही नहीं है। रोग निदान के अंदर 0 मॉडर्न का क्वेश्चन था। ये इतना इंटरेस्टिंग डेटा है कि कभी मॉडर्न को बिल्कुल नहीं छूते, कभी कभी मॉडर्न को बहुत ज्यादा छू लेते हैं। सो ये हमारे लिए पैटर्न माने तो 24 का पेपर का पैटर्न 2026 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे हमको मॉडर्न के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा मिल सकते हैं, 25% से भी थोड़े ज्यादा, राइट। रस शास्त्र वैशज कल्पना के क्वेश्चन 7 होते हैं, 7 आते हैं, पिछले 2 सालों से आ रहे हैं। ऑब्वियसली शालाक्य की बात करें, ये भी एवरेज 7 है। स्त्री रोग प्रसूति तंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, 7 क्वेश्चन संहिताओं से मिल रहे हैं। और अगर हम द्रव्य गुण की भी बात करें, इनके भी आयुर्वेद वाले क्वेश्चंस की बात करें, 8 और 6 इस साल कम आए हैं। ऑब्वियसली इस साल जो क्वेश्चंस जो है फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 एक्स्ट्रा मॉडर्न के क्वेश्चंस पूछे गए, दैट्स वाई वहां पे द्रव्य गुण का थोड़ा सा आयुर्वेद का सेगमेंट रिड्यूस हुआ है 2025 में। बाल रोग ऑब्वियसली 6 और 5, तो ये पैटर्न आपको घटते हुए क्रम में दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ये एक जो है, अगर मैं इसको नोटिस करने के लिए बोलूं, बाल रोग, क्रिया शारीर, रचना शारीर, स्वस्थ वृत्त, मौलिक सिद्धांत, ये जो टॉपिक हैं ये एवरेज क्वेश्चन के नंबर देने वाले हैं। इसके ऊपर वाला सेगमेंट आपके लिए नॉन निगोशिएबल होगा, स्पेशली काय चिकित्सा। पूरी संहिताओं में जहां काय चिकित्सा है, आपको वहां पे उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। स्वस्थ व्रत के 4 क्वेश्चंस थे। मौलिक सिद्धांत से भी क्वेश्चन आते हैं। मौलिक सिद्धांत का क्वेश्चन कौन से बुक से आता है? ये चरक से भी आ सकता है, ये स्टांग हृदय से भी आ सकता है, प्रीडोमिनेंटली इन दोनों से आता है। कभी कभार सुश्रुत से हो सकता है। जो कॉन्सेप्चुअल बात है, फॉर एग्जाम्पल स्वभाव परमवाद कौन से आचार्य की देन है, ये इस प्रकार का मौलिक सिद्धांत का प्रश्न बन सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड कि 3 क्वेश्चंस एवरेज हमको मिल रहे हैं। रचना शारीर के 3 क्वेश्चन जो मैं मानता हूं ज्यादातर टाइम सुश्रुत शारीर से मिलते हैं। चरक संहिता के 2 अलग क्वेश्चन आप इंटरेस्टिंगली देख पा रहे हो, मौलिक सिद्धांत प्लस चरक संहिता। चरक संहिता में भी स्पेशली जो सूत्र स्थान है उसके अंदर से कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये जो 5 क्वेश्चंस है, जिन लोगों ने अपनी संहिताओं पे कमांड बना रखी है उनके लिए ये बोनस टाइप के क्वेश्चन साबित होते हैं। जिन लोगों ने सिर्फ सब्जेक्ट वाइज पढ़ा होगा तो डेफिनेटली ये 5 नंबर उनके लिए लॉस मेकिंग क्वेश्चंस होंगे। सो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है ये। इतिहास, पदार्थ विज्ञान, संस्कृत, ये एक 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 क्वेश्चन हर साल दे रहे हैं। और अगर तंत्र की बात करें, ये 0 क्वेश्चन दिया है 2024 में, 0 क्वेश्चन दिया 2025 में, क्योंकि हम आयुर्वेद के एंगल से बात कर रहे हैं। यही अगर मॉडर्न की बात करेंगे तो हमको फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी एंड मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, बेसिकली मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस या फिर कोई बीएनएस की धारा पूछी गई नहीं है। तो 2 क्वेश्चंस फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के 2025 में और 2 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे। सो मॉडर्न वहां पे पूछा जा रहा था, आयुर्वेद वहां पे इग्नोर किया जा रहा था। सुश्रुत कल्प नहीं टच किया गया, चरक चिकित्सा 23 नहीं टच किया गया पिछले 2 सालों में। तो ये हमारा सब्जेक्ट वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन है 2024 एंड 25 का। अगर इसी को मैं मॉडर्न सब्जेक्ट के थ्रू लेके चलूं, जो अगर 2024 में मॉडर्न थे
सॉरी 33 क्वेश्चंस, 25 में थे 28 क्वेश्चंस, तो ऑब्वियसली वहां पे मॉडर्न के क्वेश्चंस की बात होगी। लेकिन एक चीज आपको नोटिस करनी चाहिए, आपको 5 क्वेश्चंस आयुष अपडेट से मिलते हैं, और मॉडर्न के अंदर मैं आयुष अपडेट को अगर रखूं तो मॉडर्न के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमको मिलते हैं आयुष अपडेट से। 5 क्वेश्चंस हमको पिछले कई सालों से मिलते आ रहे हैं, इवन 23 22 को भी मैं नोटिस करूं। रिसर्च एंड स्टैट की बात करें तो ये भी 5 क्वेश्चंस देते हैं। तो मैं हमेशा मेरी क्लासरूम के स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूं कि अगर संहिताओं के बाद में आप कभी मॉडर्न को प्रायोरिटाइज करोगे तो आप सब्जेक्ट मॉडर्न से पहले आयुष अपडेट्स एंड रिसर्च स्टेट को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करोगे, सबसे ज्यादा स्कोर आपको ये बेनिफिट के लिए लाके देगा। सो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट हुआ। इसके बाद में जो ज्यादा क्वेश्चन आए हैं प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, अनएक्सपेक्टेड है ये। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन बेसिकली स्वस्थ व्रत वाला जो हमारा सब्जेक्ट होता है सेकंड प्रॉफ के लिए या सेकंड ईयर के वहां पे सब स्टूडेंट्स के लिए, उनमें हमारे पास में 3 चीजें पूछी जाती है, या तो संहिता बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, या फिर योगा से क्वेश्चन होंगे, जो 2024 में एक क्वेश्चन आया है योगा से, 2025 में नहीं आया है, और बाकी आते हैं पीएसएम जो मॉडर्न है। और पीएसएम का तादाद अगर आप देखोगे 2024 और 25 में ज्यादा है, तो पीएसएम को थोड़ा सा आपको हैवी सब्जेक्ट कंसिडर करना पड़ेगा इस मोमेंट पे, अदरवाइज आप पीछे रह सकते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए पॉइंट आउट करने वाला रहेगा। पीडियाट्रिक्स 3 क्वेश्चंस 2024, 4 क्वेश्चन 2025, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो गया है कंपैरेटिव टू फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, फार्मास्यूटिक्स, मेडिसिन। इवन आप देख पा रहे हो मेडिसिन के अंदर 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 25 में तो जीरो हो गया है मेडिसिन का। मैंने पिछली स्लाइड में बात करी थी कि सर्जरी में नहीं पूछा गया, पैथोलॉजी में नहीं पूछा गया मॉडर्न का, मेडिसिन का 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं था, और वहां पे फिजियोलॉजी तो पिछले 2 सालों से ही वहां पे एज ए क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। सो ये हमारे लिए मॉडर्न का एक इंटरेस्टिंग डेटा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 2026 में आ नहीं सकता। ये एक पर्टिकुलर किसी ईयर के लिए हो गया ऊपर नीचे, तो वहां आयुर्वेद ज्यादा पूछा गया, तो ऑब्वियसली आपको दोनों को तरतम भाव से लेके चलना है। तो ये डेटा आपके पास में क्लियर है। ऑफ द ईएनटी 3 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस, मैं मानता हूं यहाँ पे ये आपके लिए हिंट है कि ऑफ द ईएनटी को आपको एज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट ना मान करके रैंक लाने वाले सब्जेक्ट, आप अपना स्कोर हमेशा पहले प्रिपेयर करने के लिए लेके जाओगे तो वो सिलेक्शन के लिए होगा। ये वाले जो चीजें हैं वो चेरी ऑन द केक या चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक उसके लिए काम करेंगे, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होंगे। राइट, टॉक्सिकोलॉजी एंड फॉरेंसिक की बात 2 क्वेश्चंस पे हुई। सर्जरी 2024 में 4 थे, 2025 में 0 हो गया, तो इसका मतलब सर्जरी पढ़ना बंद कर दें ऐसा नहीं है। किसी साल में 0 है, किसी साल में 4 है, तो मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ कि 2 क्वेश्चंस तो आते हैं। तो सर्जरी में हर्निया हो गया, हिमोरॉइड्स हो गए, या फिर हम बात करें फिस्टुला इन एनो हो गए, या फिर एब्सेस हो गए, इन सभी बेसिक सर्जरी के कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ के जाना चाहिए कि अगर बाकी सब लोग ठीक कर पा रहे उस क्वेश्चन को, आप नहीं कर पा रहे, तो आप ऑब्वियसली पूरे कंपटीशन में उनसे एक कदम पीछे रहेंगे। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं, 2 गलत करोगे तो 2 कदम पीछे रहोगे। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बहुत इंटरेस्ट लेकर के पूछा जाता है, सो ये पढ़ने लायक पॉइंट है। पैथोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होता है, 2025 में नहीं आया तो एक्सपेक्टेड है 26 में पूछा जाएगा। मेडिसिन का ट्रेंड बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं है, किसी किसी साल ज्यादा पूछ लेते हैं, जैसे 2023 के अंदर मेडिसिन के कम से कम 3 4 क्वेश्चंस थे, ऑब्वियसली वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि हाँ 1 से 3 क्वेश्चंस हमारे पास में आ सकता है। फार्मास्यूटिक्स, मैंने यहाँ पे फार्माकोलॉजी के अंदर फार्मास्यूटिक्स की बात कर ली थी, फार्माकोलॉजी के अंदर हमको ड्रग के क्लासेस के बारे में पूछा जाता है 2025 में, वहां पे ऐसे 2 पर्टिकुलर क्वेश्चंस मिल चुके हैं। फार्मास्यूटिक्स की बात करें, फार्मास्यूटिक्स के लिए हमारे पास एक एक क्वेश्चन है। एनाटॉमी में 2024 में नहीं था, 25 में हो गया एक क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फर्स्ट ईयर का मॉडल। तो आप देखो इनको आप सबसे लास्ट प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि ये कम क्वेश्चन दे रहा है, और मेडिसिन को भी थोड़ा सा चाहो तो साइड वाइज करो। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, इन सबको, इवन पैथोलॉजी, ये सेकेंडरी होने चाहिए, प्रायोरिटी में होने चाहिए आपके पास में आयुष अपडेट, रिसर्च स्टेट, पीएसएम, पीडिया, गायनी, ये सारे सब्जेक्ट्स। ये हमने मॉडर्न की बात कर ली 24-25 में। क्यों नहीं हम चरक संहिता की बात करें, जहां पे कौन से स्थान से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। राइट, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमको मिलते हैं
चिकित्सा स्थान से, फिर हमको मिलते हैं सूत्र स्थान से। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 11 क्वेश्चन 2024 में और 13 क्वेश्चन 2025 में, ये बातें कर रहा हूं मैं 2024 और 25 में चरक चिकित्सा के लिए। चरक चिकित्सा, अब ये चरक चिकित्सा के जो ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ये कहाँ पे फॉल करेंगे, कौन से सब्जेक्ट में? ऑब्वियसली मेडिसिन में बोलना नहीं चाह रहा हूं मैं, काय चिकित्सा बोलना चाह रहा हूँ। काय चिकित्सा और हमारे पास में रोग निदान के जो सब्जेक्ट्स बनते हैं, उनके क्वेश्चंस भी इसी के अंदर फॉल करते हैं। इवन इसके अलावा भी हमारे पास में कुछ ऐसे सेगमेंट्स हो सकते हैं। तो चिकित्सा स्थान सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देता है चरक संहिता में। सूत्र स्थान सेकंड हाईएस्ट क्वेश्चन दिया है पिछले 2 सालों में, और आगे भी देता रहेगा। इन दोनों को ही अगर मैं कवर कर लूं, अगर आप यहां पे देखोगे हमारे पास में अगर 2025 का पेपर और इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं 35, उन 35 में से 25 तो हमको इन्हीं दोनों में से मिल जा रहे हैं, चिकित्सा और सूत्र। बाकी सारे सब्जेक्ट छोटे छोटे भी है, एट द सेम टाइम वहां पे हमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम मिलते हैं। सिद्धि स्थान वहां पे थर्ड रैंक गेन करता है अगर चरक चिकित्सा और सूत्र के बाद में देखा जाए। ऑब्वियसली इनसे भी प्रश्न बनते हैं, पंचकर्मा के क्वेश्चन बिना सिद्धि के तो बन ही नहीं सकते। लेकिन ध्यान देना, कल्प स्थान से प्रश्न बन नहीं रहा है, कल्प स्थान से प्रश्न हमारे पास में बन नहीं रहा है। इवन इंद्रिय स्थान से भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं पिछले 2 सालों में। तो ध्यान रखने वाली बात है, ये वैसे भी बहुत छोटे और वहां पे बहुत कम क्वेश्चन देने वाले एरिया है, कभी कभार इक्के दुक्के क्वेश्चन बनते हैं। विमान स्थान जो इंपॉर्टेंट माना जाता है, पिछले 2 सालों से शांत है। यहां से दशविध परीक्षा, स्रोतो विमान या फिर त्रिविध कुक्षीय विमान, ऐसे बहुत सारे हमारे पास में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने का एरिया है। आप मान के चलिए 2 सालों में नहीं आया तो ये किसी भी साल आपको 3 से 5 क्वेश्चन देने लायक पोटेंशियल रखता है। इग्नोर मत कीजिएगा, भले ही इसका अभी ज्वालामुखी शांत है लेकिन कभी भी फट सकता है। शारीर स्थान जो कि स्त्री प्रसूति के लिए जाना जाता है, वहां से प्रश्न अभी कुछ सालों से, 2 सालों से कम है। और निदान स्थान जो कि काय चिकित्सा के ही क्वेश्चन बनाता है या रोग निदान के क्वेश्चन बनाता है। तो जब चिकित्सा स्थान बना दे रहा है तो निदान स्थान को भाव कम दिया जा रहा है। तो आपको अगर सबसे पहले चरक संहिता उठानी है तो चिकित्सा सबसे पहले उठाना है, सूत्र उसके बाद में उठाना है। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते समय तो सूत्र ही पहले पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा है सिद्धि। अगर इन तीनों को भी अगर आप उठा लो तो मैं मानता हूं कि आपका 6/7 मतलब लगभग 84-85% आपका संहिता हो गया। बाकी सारी चीजें, ये सारे आपके लिए डेटा कुछ ना कुछ बता रहा है। चिकित्सा सूत्र सबसे डोमिनेटिंग है, फोकस यहाँ पे होना चाहिए। सिद्धि बहुत तेजी से ग्रो किया है, ऐसा कहना चाह रहे 2024-25 के डेटा से। राइट, 3 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन पे जम हो गए। अब जब सिद्धि स्थान की बात करते हैं, पंचकर्म के क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ पंचकर्म के क्वेश्चन चरक सिद्धि से तो बनते नहीं है, सुश्रुत चिकित्सा भी वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 31 to 40 नंबर चैप्टर पे। राइट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से निदान शारीर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, एक एक दो दो। इंद्रिय और कल्प जीरो वेटेज रहा है पिछले 2 सालों में। और ओवरऑल देखा जाए तो 29 क्वेश्चन थे 2024 में, 35 क्वेश्चन हो गए 2025 में, जो कि एक रैपिड राइज है। 5-6 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, सिलेक्शन करके वहां पे आपको अच्छी रैंक दिला सकते हैं। राइट, अगर चरक संहिता की बात समझ में आ चुकी है तो सुश्रुत को देख लिया जाए। आचार्य सुश्रुत के हिसाब से अगर आप सबसे पहले अगर किसी को देखना चाह रहे हो, वो है सूत्र स्थान, जो कि शल्य का बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पे कैरी करता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो 2024 में तो सूत्र एकदम बॉटम पे था, जो 2025 में रैपिडली ग्रो करके 10 क्वेश्चन दिया है। अब ये इतना रैपिड राइज हुआ कैसे? अगर आप वहां पे इसको फोकस करोगे, 2024 में क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं चिकित्सा स्थान से। सुश्रुत चिकित्सा जो कि सुश्रुत के या शल्य के पॉइंट ऑफ व्यू से चिकित्सा वाले चीजों को कैरी करता है। एट द सेम टाइम वहां पे निदान स्थान से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे 2024। तो शल्य के जो क्वेश्चंस बने हैं 2024 में, वो ज्यादा बने थे निदान और चिकित्सा, मतलब डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पूछे गए थे। जबकि वही 2025 में ज्यादा पूछे गए हैं कहां से? सूत्र स्थान से। मैं ये बात सिर्फ शल्य की कर रहा हूं, तो शल्य की जब बात करते हैं तो हमको सूत्र स्थान, निदान स्थान और चिकित्सा स्थान के इनिशियल 23 चैप्टर्स की बात करनी चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे सूत्र इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, आपको सब्जेक्ट वाइज देखना चाहिए। तो शल्य के क्वेश्चंस तो आ रहे हैं, लेकिन सूत्र से कम आए थे 2024 में। पूरे सूत्र के अंदर से 2 क्वेश्चन, शल्य के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन आए 2025 में। तो ये आपको समझना है कि इग्नोरेबल तो बिल्कुल नहीं है। 10 क्वेश्चन, मान लो 10 नहीं आएंगे तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन एवरेज है वहां पे एक्सपेक्टेड है आने चाहिए।
ऐसे ही उत्तर तंत्र, शालाक्य। अब शालाक्य के अगर आप इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात देखोगे तो उत्तर तंत्र के कम क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में, राइट। 2025 की बात करोगे, 2025 में 6 क्वेश्चंस हमको उत्तर तंत्र से पूछे गए हैं सुश्रुत के एंगल से। और सुश्रुत के अगर ये 6 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूं उत्तर तंत्र के, तो इसमें हमको चीजें देखने को मिलेगी शालाक्य वाली। शालाक्य वाली, तो शालाक्य वाली चीजें कहाँ से पूछी जाएंगी? शालाक्य वाली चीजें पूछी जाएंगी हमको सुश्रुत के उत्तर तंत्र से। इसके अलावा कहाँ पूछेंगे? सुश्रुत के निदान से और चिकित्सा से। जो मुख रोग वाला चैप्टर है वो तो निदान में फॉल करता है, और अष्टांग हृदय का भी शालाक्य वाला पोर्शन है जो कि इंपॉर्टेंट माना गया है। पिछले साल में 4 क्वेश्चंस आए हैं शालाक्य के, 4 क्वेश्चंस अष्टांग हृदय के नाम से पूछे गए हैं। तो जो लोग अष्टांग हृदय को हल्के में ले रहे हैं, अष्टांग हृदय उनको वापस हल्के में लेने वाला है, राइट। ऐसे ही वहां पे आपको अष्टांग हृदय को नहीं वहां पे इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, ठीक बात। चिकित्सा स्थान कम हो गया है। शारीर स्थान 5 से 3, तो ये शारीर स्थान आपका एनाटॉमी या शरीर रचना वाला पार्ट है। निदान स्थान का एक ही क्वेश्चन है, इसका मतलब निदान स्थान छोड़ दें, मत छोड़ देना, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एवरेज लेके चलना है। सूत्र, चिकित्सा और निदान को, इन तीनों को एवरेज करके लेके चलना। एवरेज 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे सूत्र से। चिकित्सा से मैं मानता हूं कि 4-5 क्वेश्चन, जिसमें कुछ पंचकर्म वाले भी फॉलो हो जाते हैं। और निदान से मैं मानता हूं कि कम से कम 2-3 क्वेश्चन एवरेज वहां पे पूछे जाएंगे, कल्प से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये अगत तंत्र का पार्ट है और अगत तंत्र में एफएमटी से 2-2 क्वेश्चन 2 सालों से पूछे जा रहे हैं पिछले, राइट। सूत्र स्थान एक्सप्लोसिव जंप हुआ है 2025 में, जो कि ठीक बात है। सूत्र स्थान को वैसे भी हम ड्रॉप नहीं करते। उत्तर तंत्र डबल हो गया है, चिकित्सा ड्रॉप हो गया है थोड़ा बहुत देखा जाए तो 3 क्वेश्चन का। वहां पे अगर आप निदान स्थान की बात करो, बहुत मेजर फॉल है, तो डेफिनेटली ये तो बात सही है, निदान फॉल हुआ तो सूत्र वहां पे गेन कर गया है। शारीर स्थान भी थोड़ा डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। ओवरऑल अगर देखें, ओवरऑल 22 क्वेश्चन थे और 23 क्वेश्चन थे 25 में। 2024 में 22 क्वेश्चन, 2025 में 23 क्वेश्चन। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारे पेपर का कितना परसेंट कैरी कर रहा है? लगभग 20%, 19 से 20% सुश्रुत कैरी कर रहा है। तो चरक और सुश्रुत में कौन विजयी हो रहा है? ऑब्वियसली चरक संहिता ज्यादा वहां पे प्रश्न दिया है पिछले 2 सालों में। देन अगर हम इसको अन्य संहिताओं के साथ में कवर करें, देखा जाए तो अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह दोनों को एक साथ में कंपाइल करके बोलूं, 2024 में 10 थे, 2025 में 14 हो गए। मैं बोला था ना कि शालाक्य के क्वेश्चंस पूछे गए। इवन शालाक्य के अलावा स्वस्थ वृत्त पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिया शारीर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे अलग अलग एंगल से क्वेश्चंस बनते हैं। इवन काय चिकित्सा के भी क्वेश्चन पूछे गए, लंघन के भेद पूछ लेते हैं। ये सारे पॉइंट अष्टांग हृदय के अंदर फॉल कर रहे हैं। अगर मैं अष्टांग हृदय को रखूं तो चरक संहिता के बाद में सुश्रुत, सुश्रुत संहिता के बाद में हमारे पास में, सुश्रुत संहिता के बाद में हमारे पास में वाग्भट संहिता, जिसमें दोनों अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, ये सीक्वेंस तो हमेशा फॉलो होता है। लेकिन इनके बाद में चौथे आचार्य जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देते हैं वो है काश्यप। देखो, बाल रोग बिना काश्यप के पूरा होता नहीं है। वहां से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। इसके बाद में कोई आता है तो माधव, ऑब्वियसली उसके बाद में कोई इंपॉर्टेंट स्थान है माधव। शारंगधर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैशज कल्पना शारंगधर से बनती है। 2-4 मतलब 3 क्वेश्चन एवरेज, तुम जितना माधव उतना शारंगधर हम मान सकते हैं। लेकिन चक्रदत्त बड़े रैपिडली कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। भेल संहिता से भी एक क्वेश्चन मिलता है। भाव प्रकाश से 2 क्वेश्चन थे, इस बार नहीं था। 24 में 2 थे, 25 में नहीं था। चक्रदत्त 2 थे 24 में। तो भाव प्रकाश और चक्रदत्त गायब हो गए 2025 में, गायब हो चुके, और उनको ओवरलैप कर लिया है शॉर्ट संहिता में अष्टांग हृदय। तो ओवरऑल अगर वहां पे देखा जाए, ओवरऑल अगर मैं इन संहिताओं की बात करूं तो हमको एक ट्रेंड मिलता है अष्टांग हृदय वहां पे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए आफ्टर चरक एंड सुश्रुत। काश्यप में एक क्वेश्चन भले ही कम हुआ है लेकिन अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। शारंगधर के क्वेश्चंस डबल हुए हैं, मैं मानता हूं 3-4 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। माधव स्टेबल है 3 क्वेश्चन, तो ये पकड़ के चलो 3 क्वेश्चन देने वाला है। भाव प्रकाश कम हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फार्माकोलॉजी में क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया और द्रव्य गुण के भाव प्रकाश वाले क्वेश्चन। तो ओवरऑल सब्जेक्ट तो वहां पे मेंटेन रहा। तो आपको फार्माकोलॉजी भी वहां पे फॉरवर्ड में रखना चाहिए। भाव प्रकाश इसमें नहीं पूछा गया 25 में, तो 26 में मैं मानता हूं एक क्वेश्चन तो कम से कम 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे पास में संहिताओं का ओवरऑल डेटा है। चरक संहिता 29 से 35 क्वेश्चन तक गया, सुश्रुत संहिता 22 से 23 क्वेश्चन तक गया, और शॉर्ट संहिता है
सुश्रुत से ज्यादा वेटेज रखती है, सारी मिलाकर के मैं बात कर रहा हूं। शॉर्ट संहिताएं हमारे लिए कितना वेटेज कैरी कर रही है, ये 26 से 2000, अगर मैं देखूं 2024 में, वही 28 हो गई है 2025 के अंदर। तो हमको ये डेटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव वे में लेके चलना चाहिए। किसके लिए? ये डेफिनेटली सभी संहिताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करी है हमने। सो अगर एक टॉपर कैंडिडेट है, वो अगर इन चीजों को देखेगा तो कौन सा किसको कितना वेटेज करते हुए देखेगा, मैं मानता हूं अगर कोई स्टूडेंट है वो सबसे पहले चरक पढ़ेगा, चरक में भी चरक चिकित्सा पढ़ेगा। हमने संहिता वाइज भी बात करें और हर संहिता में भी हमको स्थान वाइज भी बात करनी है। और ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काय चिकित्सा बिना चरक चिकित्सा से पूरा होता नहीं है। तो काय चिकित्सा आपको डिटेल में पढ़नी चाहिए, हर एक फाइन सेगमेंट आपको टच करना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पे ज्यादा आएंगे। पहला रूल है आपके लिए। दूसरा आपके पास में रूल है, चरक के बाद में सुश्रुत पढ़ना है। और सुश्रुत में भी अगर मैं आपको वेटेज बोलूं तो वहां पे सूत्र रहेगा, सूत्र के साथ में निदान रहेगा, ये इंपॉर्टेंट। चिकित्सा कंपैरेटिवली इन दोनों के बाद में आना चाहिए। और उत्तर तंत्र शाला के इनिशियल 1 से 26 चैप्टर वो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करेगा। पूरा उत्तर तंत्र इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इन दोनों के बाद में अष्टांग हृदय, और अष्टांग हृदय के बाद में अष्टांग हृदय और संग्रह दोनों को साथ में बोल दूं। संग्रह का बेसिकली एक एक क्वेश्चन है 2024 और 25 में, ये आपको पता रहे। काश्यप, उसके बाद में आता है आचार्य काश्यप। सो ये चार आचार्यों की बात हुई, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह के साथ में काश्यप। इसके अलावा हमारे पास में मॉडर्न की बात करूं तो मैं बात कर सकता हूं रिसर्च की। रिसर्च की तो डेफिनेटली रिसर्च एंड स्टैट। अगर मैं आयुष जीके को अगर छोड़ दूंगा तो मेरा बड़ा ही नुकसान हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट मॉडर्न है। पीएसएम बहुत जलवा दिखा रहा है पिछले 2 सालों में। और अगर मैं इसके बाद में बोलूं तो डेफिनेटली हमारे पास में इंपॉर्टेंट है पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, गायनी ऑप्स। और मैं साथ में लगू सर्जरी भी 4 क्वेश्चन एक बार आए हैं। या फिर मैं इसकी बात करूं कि बाल रोग, या पीडियाट्रिक्स तो हो चुका है, सर्जरी या फिर ऑफ्था ईएनटी, इनकी मैं बात कर सकता हूँ। ये 4 4 क्वेश्चंस के नाम पे पूछे गए हैं। सो अगर एक टॉपर कैंडिडेट है तो ये 8 पॉइंट को कैरी करेगा। ये मैंने जो पूरा वीडियो बताया है ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड डेटा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से फॉलो हुआ है। अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो कौन सा टॉपिक होना चाहिए कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे हो, जिसका मतलब ये है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मतलब कौन से क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल के थे, कौन सा मेमोरी बेस्ड थे, कौन सा वहां पे एनालिटिकल थे, कौन सा डेरिवेटिव थे। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पेपर के अंदर फॉल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाए, या इजी कितने, मीडियम कितने, हार्ड कितने, ये बनाया जाए। या संस्कृत के श्लोक से कितने थे, या हिंदी की लैंग्वेज या इंग्लिश की लैंग्वेज से कितने थे, इस तरीके के तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो ओवरऑल लेट्स लर्न लॉजिकली का मतलब यही है कि डेटा का आपको क्लियर स्टैटिस्टिकल क्लियरेंस होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। Let's learn logically from Pratyaksha Ayurveda.